पीसीएस की परीक्षा जो 24 अक्टूबर 2021 में आयोजित कराई गई है उसके 50 क्वेश्चनों का हल हम अपनी पहली वीडियो में दे चुके हैं और 50 से आगे के क्वेश्चन अब यहाँ पर हम हल करेंगे। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप आई बटन पर जो है लिंक दे दिया जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन 51 से स्टार्ट। 51 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का आंसर हम दे चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वहित नहीं है? तो यहाँ पर डेंगू, फाइलेरियासिस और मलेरिया दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा निंद्रा रोग। क्वेश्चन नंबर 52 है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा 1 और 2, दोनों यहाँ पर सत्य हैं। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा भारती और मैत्री। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं सम्मिलित है? और यहाँ पर प्रावधान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्रोत दिए हुए हैं, तो सही आंसर होगा केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से ये नहीं लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए यहाँ, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा जापान में। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ योजना दी गई है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है, तो सही आंसर जो होगा यहाँ सी आंसर होगा 3142। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? सही आंसर होगा मोरेसी। क्वेश्चन नंबर 58, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? सही आंसर होगा गुजरात। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मिशन पिक्चर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? सही आंसर होगा ए ऑप्शन। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है? तो ये देखिए वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण का सिफारिश देना। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो सही आंसर सी होगा विश्व टीवी दिवस 2021। क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है स्पष्टीकरण करता है नहीं करता है, गलत है नहीं गलत है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर ए होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास का प्रारंभ किया गया था? सही आंसर होगा ए ऑप्शन, विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? सही आंसर होगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 67, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? सही आंसर अमृतसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई थी? तो सही आंसर होगा फर्स्ट, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। 70वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है। सही आंसर सी ऑप्शन होगा, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देख सकते हैं, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर होगा सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर होगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? सही आंसर होगा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 74वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये चिल्का झील है।
निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर होगा सी। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? सही आंसर होगा नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पर पूछा गया उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की योजना घोषणा की गई है? तो सही आंसर होगा मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 78 देख सकते हैं यहाँ पर, सही आंसर होगा बी ऑप्शन 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है आपके गुजरात में स्थित है। 81 का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य को हटाया जा सकता है? डी ऑप्शन सही है, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। 82वां क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। सही आंसर होगा वेब मिलर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? तो यहाँ पर जो है चेक गणराज्य, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेंगे, यहाँ पर दोनों कथन दिए गए हैं यहाँ, और सही आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 85 है, पंचायती राज में निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, और दी गई हैं यहाँ पर, इनके जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर होगा बी ऑप्शन। 86 है, निम्नलिखित में कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? सही आंसर होगा शौकत उस्मानी। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो सही आंसर डी होगा क्रुक्स कांच। 88 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कथन दिए गए हैं 2 यहाँ पर, और सही आंसर होगा डी ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी आंसर सही है, केवल दो यहाँ सही है और एक गलत है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 1986। 91 भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो सही आंसर जो होगा ए होगा फर्स्ट, जो है बी जो है आप गलत होगा। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है? डी ऑप्शन सही है, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पर, 2021 में नागोजी ओकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन प्रथम महिला महानिदेशक रूप से नियुक्त किया गया था। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है? तो सही आंसर होगा नाइजीरिया से। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है? सही आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए अरब मरुस्थल और रुवाला, ये सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देख सकते हैं आप, सही आंसर इसका होगा फर्स्ट, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसी संस्था को प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम 2020 का यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी, देखिए मांडी यहाँ पर पूछा गया है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 101 का जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो अमीर खुसरो ने, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? एलपीजी का मुख्य अवयव जो है ब्यूटेन है। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है संशय है, तो इसका आंसर हम आपको बाद में ही देंगे कमेंट्स बॉक्स में, अभी ये जो है मालूम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित है? तो मंडीरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 का जो है ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 में जो है निष्क्रिय परिवहन, ठीक है, खारे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? ठीक है, निष्क्रिय परिवहन की टर्म, सॉरी खारे नहीं, यहाँ पर खीरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 107, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य आम चुनावों में मतदान। 108 है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था? सही आंसर होगा अंबिका चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेंगे यहाँ पर,
और इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं यहाँ पर, जो है जीएसटी नियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी, आप सभी को मालूम होगा। 111 को निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। 112 का सही आंसर होगा सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 113 देख लेते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये था 61वां संविधान संशोधन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाई जाती है? तो ये 16 सितंबर को मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो जनसंख्या में परिवर्तन, ये बिल्कुल आर्थिक कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दूध का खट्टा होना, ये नाइट्रिक अम्ल के कारण नहीं होता, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेंगे, और 17 में जो है आपका डी सही आंसर होगा, ए गलत है और आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो सही आंसर होगा ए राणा हमीर मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 119 है, और इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, केवल 2 यहाँ पर सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 120 को देखते हैं, यहाँ पर शाहजहाँपुर सही आंसर होगा। 121 मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर सी होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 122 को देख लेते हैं, यहाँ पर भी जो है सी आंसर सही होगा। और 123 में जो सही आंसर होगा, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में निम्नलिखित में किस महीने में किया गया था? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कुछ समय बाद ही मिल पाएगा। इसका सही आंसर जो 123 का जो है नवंबर 2020 है, करेक्ट आंसर इसका। 124 एक अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है, क्योटो प्रोटोकॉल बी। 126 का सही आंसर जो होगा वो ए होगा, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं यहाँ पर, और मिलान करना है, तो मिलान करने पर जो है सही पाया गया जो डी है। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं हम, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की संवीक्षा करती है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 130 जो है इसका सही आंसर जो होगा कार्ल मार्क्स होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? तो सही आंसर जो होगा बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 नोबेल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा बी द आर्गुमेंटिव इंडियन। क्वेश्चन नंबर 133 उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134 वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्वेश्चन किया गया है, पूछा गया है कि जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, छोटा जिला है हापुड़। 136वां क्वेश्चन है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? फूल कली। 137 क्वेश्चन सी आंसर सही होगा। 138वें क्वेश्चन का जो है विटामिन ए सही होगा, सही सम्मिलित नहीं करता है यहाँ पर। पूर्ववर्ती एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया संबंधित है, तो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 का सही आंसर जो होगा वो बी होगा, बी आंसर होगा। 141वां क्वेश्चन है, तो सही आंसर 141 का डी होगा। प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल जो है भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल कहा जाता है। 142वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सही होगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये सही आंसर है चिल्का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ये सही आंसर होगा मद्रास में। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपका इसका आंसर जो है वो बी होगा, जेनेट येलेन। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित के किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया? बुजुर्गों के लिए। क्वेश्चन नंबर 148 है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 149 देख सकते हैं यहाँ पर, सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर होगा 1 और 2। दोस्तों यदि आपको किसी भी
क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, ये इसका आंसर होना चाहिए था, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसमें हम जो है वहाँ पर आंसर में सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।